डिस्पाइट द फैक्ट कि खित्ते में एक जो टेंशन चल रही है और शायद कुछ लोगों ने उसको डिलिबरेटली लिंक करने की कोशिश भी की विद द करंट टेंशन की शायद इस वजह से सऊदी डेलीगेशन आया, लेकिन क्लियरली जो सऊदी डेलीगेशन आया था वो जो सीरीज ऑफ मीटिंग्स एंगेजमेंट हुई हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, मार्च में आर्मी चीफ गए थे वहाँ पर, ईद से पहले प्राइम मिनिस्टर गए और फिर प्राइम मिनिस्टर ने जो विजिट किया उसके बाद फिर सऊदी क्राउन प्रिंस ने बाकायदा तौर पर अपनी जो क्लोज जो टीम है इकनॉमिक एनर्जी और बाकी जो लोग हैं उनको पाकिस्तान भेजा कि जो पाकिस्तान कह रहा है कि आप यहाँ पे आके सरमायाकारी करें। और बड़ा एलेबोरेट उनका प्रोग्राम था, कोई टेंजेबल आउटकम उस तरह से तो सामने नहीं आया, लेकिन सऊदी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वो बड़े इंप्रेस हुए हैं SIFC में और जो बाकी उनको ब्रीफिंग्स दी गई हैं कि अपेरेंटली पाकिस्तान ने कुछ मैकेनिज़म्स और कुछ फ्रेमवर्क्स ज़रूर लाए हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी को इनकरेज किया जा सके। आप क्योंकि ऑब्वियसली फाइनेंस कवर करते हैं, आपके पास क्या इस हवाले से खबर है कि क्या कोई वाकई इंटरनली होपफुल होना चाहिए कि इवेंचुअली दिस वुड लीड टू सम टेंजिबल इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान? देखिए, जो सऊदी अरब का विजिट है उसको आप डाउन प्ले तो किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। एक अहम दौरा था और ये बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं। अभी इसी कड़ी में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और SIFC के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर और कुछ फेडरल मिनिस्टर्स वो भी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं 27-28 अप्रैल को। तो वहाँ पे भी जो एक्सपेक्टेशन यही है कि ये कुछ चीज़ें जो सऊदी अरेबिया को पेश की गई जिसके भी हम डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे, वहाँ पे फर्दर कोई एक आध मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी उनके साथ साइन हो सकता है। ये जो पॉजिटिविटी आई है सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट से कि जो पाकिस्तान की इस दफ़ा जो तैयारी थी वो पहले से बहुत बेहतर थी। इन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड किस्म की एक प्रेजेंटेशन दी जिसमें इन्होंने ओवरऑल जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसका जिक्र किया। फिर जो SIFC का नया प्लेटफॉर्म है उसके हवाले से उनको ब्रीफिंग दी गई कि कैसे मैकेनिज़म्स हैं, और जिसमें जो 3 चीज़ें उन्होंने जो अहम थी जो सऊदी अरेबिया के लिए भी अहम थी उनको हाईलाइट किया, जिसमें एक जो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक जो कंपनी है कराची इलेक्ट्रिक, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन कंपनी है, उसमें सऊदी इन्वेस्टमेंट भी है। तो उसके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के हवाले से कुछ काम हुआ है केयर टेकर गवर्नमेंट में, उसको हाईलाइट किया गया। फिर इनकी एक लॉजिस्टिक्स फर्म थी सऊदी अरेबिया की, उसका कोई डिस्प्यूट था, उसको ब्लैक लिस्ट किया हुआ था पाकिस्तान ने, उसकी ब्लैक लिस्टिंग को ख़त्म किया गया। उसके साथ ही उसके कोई $5,20,000 फोरफीट किए हुए थे वो वापस किए गए। और इसी किस्म का जो एक और डिस्प्यूट था, बल्कि वो डिस्प्यूट तो नहीं था, एक्वा पावर का जो पावर टैरिफ डिटर्मिनेशन थी वो पेंडिंग पड़ी थी 2019 से। तो ये इन्होंने बताया कि हमने ये काम किए हैं, इस दफ़ा हम संजीदा हैं। मतलब जो मशीनरी है हमारे यहाँ अब वो हरकत में आ रही है, तो वो उससे एक इम्प्रेशन ये गया कि ये अब काम करना चाहते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि सऊदी अरेबिया को इस बात की यकीन दहानी करवाई गई कि अगर आप सरमायाकारी पाकिस्तान लेके आते हैं तो अभी तो हमारे कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जिसमें जो कंपनीज हैं जिन्होंने पहले पाकिस्तान में पैसा लगाया हुआ है अपना जो मुनाफा है वो मुल्क से बाहर नहीं लेके जा सकते। उसमें रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि हमारे पास डॉलर्स की काफ़ी कमी है। तो सऊदी अरेबिया को ये भी बताया गया कि जो ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 8 मंथ जो पैसा बाहर गया है पाकिस्तान से मुनाफे की सूरत में मुख्तलिफ ममालिक की कंपनीज का, उसमें अच्छा खासा इजाफा आया है। और 2 और यकीन दहानियाँ सऊदी अरेबिया को करवाई गई हैं। एक तो ये कि आइंदा जो सऊदी कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगी उनके जो प्रॉफिट की रिपैट्रिएशन होगी पाकिस्तान से, वो बाहर पे अपना मुनाफा लेके जा सकेंगे, उसमें उनको तरजीह दी जाएगी। अगर किसी भी किस्म की पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से डिविडेंड्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ सकती है स्टेट बैंक को, तो सऊदी अरेबिया के हर तरह के जो इंसेंटिव्स हैं और जो कंसर्न्स हैं सऊदीज़ के उनको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा आई थिंक एक और जो चीज़ जो गवर्नमेंट के लोगों से तो वो मिले ही, जो एक खबर मेरे ख्याल में पब्लिक हुई भी नहीं कि सऊदीज़ कितना सीरियस हैं। आई थिंक जो बेस्ट आपको बता सकते हैं वो आपके जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं, बिजनेसमैन हैं जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान के कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं उनके साथ भी सऊदी डेलीगेशन की मुलाकात हुई है, जिसमें ऑब्वियसली वो बेहतर आपको इनपुट दे सकते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान में माहौल जो है वो साजगार है। और दूसरी ये भी पॉसिबिलिटी है एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, हो सकता है कि कई जो पाकिस्तान में एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं सक्सेसफुली चल रहे हैं उसमें भी सऊदीज आकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इस दफ़ा जो ये विजिट हुआ इट्स जस्ट नॉट लाइक जो प्रीवियस विजिट्स होते हैं कि जिसमें आपने ऐलान किया उसके बाद वो आप भूल गए। तो एटलीस्ट फ्रॉम द सऊदीज परस्पेक्टिव दे आर सीरियस। मेरे ख्याल में जो बॉल है वो हमारी कोर्ट में, आई थिंक बिल्कुल ठीक है आपने, बॉल हमारी कोर्ट के अंदर है। उसके अंदर 2-3 चीज़ें और इसके अंदर अहम हुई हैं। एक तो ये सऊदीज जो हैं वो लाइकली
वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करना चाहेंगे। और चूंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी तो इसलिए उन्होंने पहले ही बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो एक है उसका एक फ्रेमवर्क एग्री हो चुका है दोनों ममालिक के दरमियान। वो अभी तक उसकी जो रेटिफिकेशन है वो बाकी है। तो उस फ्रेमवर्क के तहत उनको काफ़ी उनके जो कंसर्न्स थे कि जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसके हवाले से वो एड्रेस करने की कोशिश की गई है। मुझे नहीं लग रहा कि सऊदी अरेबिया जो है एग्जिस्टिंग किसी प्रोजेक्ट में आएगा अदर देन रेकोडेक जो कि चल रहा है। ज़्यादातर लिस्ट हमारे सामने पड़ी हुई है, वो 17-18 जो बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने ऑफर किए हैं वो ज़्यादातर नए प्रोजेक्ट्स हैं, या वो प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में चल तो रहे हैं लेकिन उनके लिए सरमायाकारी नहीं, जैसे द्याबिर बादशाह डैम है। अगेन वो एक प्राइवेट तो आप उसको नहीं कह सकते, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। अब उसका एक फाइनेंशियल क्लोज होना है, उसके लिए फौरी तौर पर $1.2 अरब की इक्विटी चाहिए पाकिस्तान को और $2.3 अरब का कर्जा। चूंकि वो प्रोजेक्ट ऐसे बना कि 30% उसमें अपना सरमाया होगा गवर्नमेंट का या जो उसका पार्टनर होता है वो मिलकर लगाएंगे और 70% कर्जा लेकर उस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। इसमें जो मुझे 2-3 चीज़ें मुझे बड़ी अट्रैक्ट की हैं इनके पैकेज के अंदर कि द काइंड ऑफ रिटर्न्स, जिस तरह का मुनाफा सऊदी अरेबिया को इस दफ़ा ऑफर किया गया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम कोशिश, हमारी जो गैर मुल्की सरमायाकारी की पॉलिसी है वो काफ़ी अट्रैक्टिव पहले ही थी, उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव करने की कोशिश की। ऑल द लॉन्ग टर्म इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जब बहुत ज़्यादा मुनाफा ऑफर कर देते हैं तो फिर वो पैसा तो मुल्क से बाहर जाना होना होता है ना, जिसका भी हम जिक्र करते हैं, डिविडेंड्स का प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने ये सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स देखी हैं। 3 से 7 साल में सऊदी अरेबिया अपना पूरा जो सरमाया लगाएगा वो वापस लेके चला जाएगा। इतने अच्छे उनको रेट्स ऑफर किए गए हैं। तो अभी भी अगर सऊदी अरेबिया जो है वो नहीं इन्वेस्टमेंट करता या कम करता है तो फिर इसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कल के इस प्रोग्राम में हमें एक जो चीज बिल्कुल मैं यहाँ पर ये कहना बहुत जरूरी है, देखें ये वही सिचुएशन है, अगर आपको याद हो जब पाकिस्तान में CPEC का आगाज हुआ उस वक्त एनर्जी आपका क्राइसिस था, हम बड़े खुश थे कि चाइनीज कंपनीज लगा रही हैं। उस वक्त जो हमने मुआहदे किए उस वक्त तो हम इमीडिएटली बहुत खुश थे कि ये बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन मैं बाद में जाके जो गवर्नमेंट्स आई या अभी फिर ये एतराज़ होना शुरू हो गया कि वो हमने अच्छी डील्स नेगोशिएट नहीं की थी। लेकिन आई थिंक आप कसूर चाइनीज को नहीं वहां पे ठहरा सकते। आज जो हमारे मारूजी हालात हैं, जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, हमें डेस्परेटली जरूरत है डॉलर्स के इनफ्लो की, और जिस सिचुएशन में अगर वाकई सऊदी अरब इन्वेस्ट करता है तो आज के हालात को सामने रख के करना चाहिए। ना हो कि कल को गवर्नमेंट आए वो कहें देखें जी आपने एक अनड्यू फेवर दिया, उनको ज्यादा मुनाफा दे दिया। तो इसलिए आई थिंक गवर्नमेंट वाइल नेगोशिएटिंग दीज डील्स विद सऊदी अरेबिया एंड अदर कंट्रीज लॉन्ग टर्म उसकी इंप्लीकेशंस भी देखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। और इसमें अभी भी जो एग्रीमेंट इनका हो जाएगा तो वो फाइनल होगा। नाज़रीन, चंद बड़े जो मंसूबे जो सऊदी अरेबिया को ऑफर किए गए हैं उसमें 3-4 जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे सऊदी अरेबिया की जो ऑफर है वो आ सकती है। इसमें खास तौर पर 30,000 जानवरों का एक फार्म बनाने की उनको ऑफर की गई, एक ल्यूक्रेटिव पैकेज उनको दिया जा रहा है इस हवाले से। इसके ऊपर जो उनकी सरमायाकारी होगी उस पर जो रिटर्न उनको मुनाफा मिलेगा वो 34% होगा। इसके साथ ही 50,000 एकड़ ज़रई ज़मीन लीज पर देने की भी सऊदी अरेबिया को ऑफर की गई है। मेरे ज़राए बता रहे हैं इसमें सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट भी है। इसमें अगर सऊदी अरेबिया सरमायाकारी करता है तो 6 साल में अपना वो सरमाया वापस लेके जा सकता है। उसमें जो मुनाफा है तकरीबन 22% का है। इसी तरह से एक सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री के हवाले से भी उनको ऑफर की गई है। रेट ऑफ रिटर्न अगेन वेरी अट्रैक्टिव है। इसमें रेकोडेक के हवाले से जो इनको कहा गया है, रेकोडेक आपको पता है काफी अरसे से ये चल रहा है। अब सऊदीज को ये ऑफर किया गया कि जो वफाकी हुकूमत के जो 25% शेयर्स हैं रेकोडेक प्रोजेक्ट में वो सऊदी अरेबिया को ऑफर किए जाएंगे। पहले बात हो रही थी 10% इंटरेस्ट की, अब उनको 25% तक जो शेयर्स हैं उनको दिए जा रहे हैं। द्याबिर बादशाह के हवाले से हम पहले ही बात कर चुके हैं। कुछ और माइनिंग के प्रोजेक्ट्स भी हैं, वो भी सऊदी अरेबिया को ऑफर किए गए। बड़ा ही एक अट्रैक्टिव पैकेज है। क्या सऊदी अरेबिया इसमें से कुछ प्रोजेक्ट वो पिक करेगा जहां से $5 अरब की सरमायाकारी कम से कम पाकिस्तान में आ सके?